Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers and students, welcome to my continuation lectures. तो आज हमारा लेक्चर्स है एपीमर्स के बारे में और इसके अलावा हमने कायरिलिटी को वी विल डिस्कस अबाउट दी कायरिलिटी। ठीक है कि कायरिलिटी क्या है या एसिमेट्रिक कार्बन क्या है और इसका मेन मकसद क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपीमर्स, so I'm going to explain the asymmetric or chiral center. So what are chiral center? Chiral centers mean when there are four different atoms or groups, they are attached to the carbon atom. So for example, carbon to which the four different atoms or groups are attached is called asymmetric. All the monosaccharides except dihydroxycetone contain one or more asymmetric or chiral carbon atoms and thus occur in optically active isomeric form, that is enantiomers or mirror image. So to represent the three-dimensional sugar structure on paper, we often use special projection formula. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एपीमर से पहले हमने ये समझ रहे हैं कि कायरल सेंटर्स है क्या, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसका मेन रोल क्या है। तो आपने ये समझना है कि कायरल सेंटर्स या फॉर एग्जांपल कायरल कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन के इर्द गिर्द फोर डिफरेंट एटम्स अटैच हो, लेट सपोज वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग एंड डिटेल। फॉर एग्जांपल कार्बन के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरे साइड पे लेट सपोज एमाइनो ग्रुप है और इसी तरह अल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको हम सेंट्रल कार्बन या इसको कायरल कार्बन कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कायरिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कायरिलिटी का रोल क्या है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो जितने भी आपके पास मोनोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स आपके जितने भी मोनोसेकेराइड है, चाहे वो आपका वो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो या गिलेक्टोज हो, सिर्फ और सिर्फ डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन के अलावा जितने भी मोनोसेकेराइड है उसमें एक या एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन मौजूद हो, and thus they are occur in optically active isomeric forms, that is called enantiomers or mirror images. अच्छा, सबसे पहले हमने ये समझना है कि फॉर एग्जांपल कायरल कंपाउंड्स जो है वो कायरिलिटी जो है वो किस किस्म के मालिक्यूल्स में जो है इसकी पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट में जितने भी मतलब मॉलिक्यूल्स है, कार्बो मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है, तो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स। लेकिन आज हमने कायरिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इसको हमने समझना है, ठीक है। तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स है सिर्फ और सिर्फ डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन के अलावा, ठीक है, उसमें एक या एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हो, एंड दस दे आर अकर एन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म, इसलिए हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इसको फॉर एग्जांपल किसी प्लेन पोलराइज लाइट से पास किया जाए तो या तो ये राइट साइड पे रोटेट, इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ये राइट साइड पे या रोटेशन करेगा या लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड पे ये रोटेट होगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। अगर लेफ्ट साइड पे ये रोटेट तो इसको कहते हैं, ठीक है, लीव रोटेटरी कंपाउंड। आगे हम जाएंगे। इसके अलावा एनेंशूमर्स एंड मिरर इमेजेस, जैसे कि मेरे जितने भी पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने काफ़ी डिस्कशन किए एनेंशूमर्स पे कि एनेंशूमर्स ये वो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, विच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी दो वो कंपाउंड्स, ठीक है, विच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल वो कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो और जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, इसको हम एनेंशूमर्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एनेंशूमर नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट पे इसका एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, और आपका जो राइट हैंड है राइट का लेफ्ट पे और लेफ्ट पे राइट, जो उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। वो मैं इंशाल्लाह एक एग्जांपल के ज़रिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा।
इसके अलावा टू रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल शुगर स्ट्रक्चर ऑन द पेपर वी ऑफन यूज प्रेशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये प्रेशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है ये ज़्यादातर हम थ्री डायमेंशनल शुगर स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेन एवर यू वांट टू ड्रा ए स्ट्रक्चर ऑफ थ्री डायमेंशनल शुगर स्ट्रक्चर, अगर शुगर को आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ज़रिए उसका आप प्रेजेंटेशन करें तो उसके लिए हम स्पेशली जो प्रेशर प्रोजेक्शन फार्मूला है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ एपेमर्स की तरफ। एपेमर्स क्या है? एपेमर्स मीन टू शुगर्स दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन कार्बन एटम इज कॉल्ड एपेमर्स। For example, D-glucose and D-mannose which differ only at carbon number 2 in carbon and D-glucose and D-galactose which differ at carbon number 4. तो क्या है? एपिमर्स हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वो शुगर मालिक्यूल्स जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ओनली ऑन द बेसिस अराउंड वन कार्बन, जिसको आप अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एपिमर। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज डी मेनोस, आगे मैं एग्जांपल के ज़रिए क्लियर करूँगा। लुक एट सी हियर and this examples, for example, D-mannose, D-glucose, and D-galactose. So all these are monosaccharide. These are the classical example of carbohydrate. So look at the chemistry. The chemical formula of the glucose is, or you can say C6H12O6, and the chemical formula of sugar is C12H22O11. So you can count it: carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6. लुक एट इट्स केमिस्ट्री। तो ये आप देखिए कि आपका जो डी मेनोज है और डी ग्लूकोज के, अच्छा, इसको डी ग्लूकोज और डी मेनोज मतलब ये कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक है। मतलब ये है कि ये इस कंपाउंड के अंदर जो है, मतलब इस मेनोज के अंदर जो है, इसमें मतलब कायरिलिटी है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? मतलब दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हम कह सकते हैं अगर इसको प्लेन पोलराइज से पास किया जाए, ठीक है। अगर इस मालिक्यूल से हम क्या करें, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास किया जाए, सो आइदर इट विल रोटेट क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो फिर हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहेंगे। अगर ये लेफ्ट साइड पे रोटेट होगा तो उसको हम लीव रोटेटरी। अच्छा, अब देखें ना इस मेनोज और ग्लूकोज को। अब इसमें क्या फ़र्क है? इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे यहाँ जो है राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ जो है राइट साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप है, और यहाँ लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है ग्लूकोज में, डी ग्लूकोज में, और डी मेनोज में क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब ये लेफ्ट साइड पे है। तो मतलब इस एक कार्बन की वजह से हम ये डी मेनोज और डी ग्लूकोज एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपके जो है, यानी ये मेनोज और ग्लूकोज जो है ये क्या है? ये एपिमर्स है, ठीक है। एपिमर कार्बन नंबर 2 पोजीशन के दूसरे के एपिमर्स है, ठीक है। जिस तरह इसको आप आइसोमर्स भी कह सकते हैं, आइसोमेरिज्म मीन कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, मतलब स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क होता है। अब देखें ये आपका जो है डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। अब इसमें क्या फ़र्क है? कार्बन नंबर 4 पोजीशन को आप देखें, कार्बन नंबर 4 पोजीशन पे लुक एट द केमिस्ट्री। अब जो है, अब देखें ना कि ग्लूकोज के राइट साइड पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसी तरह इस साइड पे भी है, इस साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप है, ये साइड पे हाइड्रोजन भी, और यहाँ हाइड्रोक्सिल है, यहाँ बाकी केमिस्ट्री से। अब देखें ना ये कार्बन नंबर 4 पोजीशन पे गैलेक्टोज में आपको राइट साइड पे हाइड्रोजन नजर आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। और इसके अलावा लेफ्ट साइड पे कौन है? लेफ्ट साइड पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके डी ग्लूकोज में राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये है कि इसको आप इजीली रोटेट कर सकते हैं, मतलब इसमें रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, ठीक है। ये आप, अच्छा, इसको फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड को आप अगर रोटेट करें ना तो ये आपका हाइड्रोजन जो है ये इस साइड पे आएगा और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस जगह पे, मतलब इट कैन ईजिली 180 डिग्री पे या 360 डिग्री पे आप इसको ईजिली रोटेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो हम हेमी एसिटल्स और हेमी केटल्स, इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे, एनोमर्स पर हम बात करेंगे, ठीक है। सारे जितने भी SAR है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। So if you have any question regarding my lecture, so I'll always available for any kind of services. Thank you so much for watching my lecture.